आज हम लोग अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के 10 रूल्स समझेंगे। अगर ये 10 रूल्स आपको पता चल गए तो आप केवल अपनी लाइफ नहीं, अपने बच्चों की लाइफ चेंज कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की लाइफ चेंज कर सकते हैं। अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो अपने वोटर्स की लाइफ चेंज कर सकते हैं। आप दुनिया बदल सकते हैं, क्योंकि ये चेंज के रूल्स हर एक ब्रेन के ऊपर अप्लाई करता है। मुझे बहुत सालों बाद इसके बारे में पता चला है, लेकिन ये ऐसा कुछ है जो मैं आपको दे नहीं सकता, लेकिन आप ले सकते हैं। जैसे भगवान है दुनिया में ना, भगवान हर किसी को वो सारी शक्तियाँ देना चाहते हैं। हनुमान जी के पास कितनी सिद्धियाँ थी? 8 सिद्धियाँ थी। और कितनी निधियाँ थी? 9 निधियाँ थी। लेकिन वो दे कहाँ पा रहे हैं किसी को? किसी को कोई चीज़ देने के लिए क्या चाहिए? मुझे, जैसे मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ तो मुझे आपसे क्या चाहिए? पात्रता। यू नीड टू बी, हाँ, आपको स्पॉन्ज होना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करने लायक। वही मैं आपसे सुबह कह रहा था। तो आज हम लोग बात तो करने वाले थे लिसनिंग के ऊपर, रिफ्लेक्शन के ऊपर, लेकिन उस गिफ्ट को देने के लिए मुझे पहले ये पात्रता देनी पड़ेगी, जो मैं आज आपको 10 रूल्स देने वाला हूँ। ये है 10 रूल्स ऑफ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। मैं जब माधव को देखता हूँ तो मुझे एक फ्यूचर का क्रिकेटर दिखाई देता है। शिरीष को देखता हूँ तो एक टेक कंपनी का CEO दिखाई देता है। अभी ये दोनों का काफ़ी क्लियर गोल है बचपन से ही। आपको मैं एज अ पोएट देखता हूँ, वैभव को फिल्म मेकर, अमन को अपनी कंपनी का आर्किटेक्ट, या हो सकता है किसी और अच्छी कंपनी में। आज ही बता रहे थे उनका एप्पल में एक इंटरव्यू होने वाला है। ये सारी की सारी चीज़ें अभी तो केवल इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स। इसको अगर सच बनाना है तो आपको ख़ुद को बदलना होगा, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो ये रूल्स मैं चाहूँगा कि आप इनको लिख लें, और हो सके तो इसका कोई न्यूमोनिक बना लीजिए। अच्छा, जब भी हम अपने आप को चेंज करने की बात करते हैं या किसी को भी चेंज करने की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरे को चेंज करना चाहते हैं। जैसे अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आप यही चाहेंगे मेरे पेरेंट्स समझ जाएं मेरी बात को, है ना? बट ये रूल्स आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सामने वाले के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेडी है सब लोग उन रूल्स के लिए? अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं, ये कोई मोटिवेशनल हैक नहीं है। मोटिवेशनल हैक मतलब तुरंत कुछ मिल आज पता चल गया और कल सुबह से अपना लागू कर दिया और गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू हो गया। ये परमानेंट लास्टिंग चेंज के रूल्स हैं, और इसको हर किसी ने यूज़ किया है। चाहे भगवान बुद्ध को ले लीजिए, चाहे बिल गेट्स को ले लीजिए, या जो भी इंसान दुनिया में आपको सबसे सक्सेसफुल लगता है, उसने ये रूल्स अप्लाई किए हैं। भले किसी और शब्दों में उसको सीखा हो, पढ़ा हो, बट अप्लाई सबने किया है। फर्स्ट रूल, चेंज कैनॉट बी फोर्स्ड, इट मस्ट बी इवोक्ड। मतलब आप अगर खुद को चेंज करना चाहते हैं या किसी और को चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप फोर्स नहीं कर सकते, आप केवल इसको इवोक कर सकते हैं। क्या मतलब है? हम जब किसी को कहते हैं ना कि यार तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो, या कोई भी चीज़ हम एक दूसरे के बारे में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बदले, तो उस समय ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा वो इंसान पुश्ड फील करता है, उस आदमी को ये लगता है कि मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, उसको ये फील होता है कि मुझे जज कर रहे हैं, कि मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं, या ये फीलिंग आती है कि मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है, उतना ही आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। मतलब आप चाहेंगे वो चेंज हो जाए, बट वो बहाने बनाएगा। और कमाल की चीज़ ये है कि केवल सामने वाला रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। रेजिस्टेंस समझते हैं माधव? रेजिस्टेंस समझते हैं? अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ माधव ये काम करना है आपको, तो रेजिस्टेंस मतलब मेरा पेट दर्द कर रहा है, जड़ता आ जाए, मना कर देना, ऑब्स्टिकल्स, अपने आप ही बहाने करना, परेशानी दिखाना, बट नहीं बदलना।
और कमाल की चीज़ ये है, सामने वाले को अगर आप बदलना चाहते हैं, उसको फोर्स करना है, वो तो दिखाएगा रेजिस्टेंस, आपका माइंड भी दिखाएगा अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं। अगर आप अपने आप से बोलते हैं कि मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं करता, मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो कुछ देर बाद आपका माइंड आपको रेजिस्ट करेगा, अरे नहीं हो पाएगा मुझसे। तो अगर ये बात पता है तो आप खुद को भी बदलते समय क्या नहीं करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे। फर्स्ट रूल ऑफ चेंज क्या है, चेंज कैन नॉट बी फोर्स्ड, इट मस्ट बी इवोक्ड। इवोक्ड मतलब अंदर से आना चाहिए। हाँ, जो प्रोसेस हम लोग सिखाते हैं ना ज़ेनोगा में, उसको बोलते हैं MI, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, या ज़ेनोगी MI। MI में हम कहते हैं कि उस आदमी के अंदर में आप कोई चेंज चाहते हैं, तो जैसे कुएं में से पानी निकाला जाता है, ड्राइंग आउट बोलते हैं उसको, वो किया जाता है बजाय कि पुटिंग इन। हम चेंज किसी के अंदर डाल नहीं रहे हैं, उसके अंदर जो चेंज चाहता है, जो वो चेंज है, वही निकाल रहे बाहर। देखिए, मेरे पिताजी बचपन से ही चाहते थे कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बनूं और एक नर्सिंग होम खोलूं, बट वो चेंज नहीं आ पाए मेरे अंदर। लेकिन मैं चाहता था बचपन से ही स्पिरिचुअल, सेकेंड ईयर MBBS से मेरे अंदर में स्पिरिचुअल नॉलेज की सीकिंग आई, और छुप छुप के मैं पढ़ता था भगवत गीता, रामायण और पता नहीं कितनी किताबें। अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो शायद 600-700 बुक्स मैंने पढ़ी होंगी। लेकिन वो अगर पिताजी मुझे फोर्स करते तो नहीं हो पाता। तो वो चेंज कैसे आया, अपने आप से आया, अपने आप में इवोक हुआ। तो जब भी आप किसी को चेंज करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, वो आदमी के अंदर में उसके चेंज की बीज है। बीज को आप सिखाते नहीं हैं कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, केवल आप उसको एनवायरनमेंट देते हैं, एक अच्छा माहौल देते हैं, और उसके बाद में जो चेंज उसके अंदर आने वाला होगा वो आएगा। लेकिन अगर आपको ये बात नहीं पता है तो सालों साल तक आप खुद को फोर्स करेंगे, या अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, आसपास में हर किसी को आप फोर्स करते रहेंगे, और कभी भी वो चेंज आएगा नहीं जो चेंज चाहते हैं। और हम सब के साथ ज़्यादातर लोग आधी अधूरी कहानियाँ हो जाती हैं। एक ऐसी फिल्म जो चली तो लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, ज़्यादातर स्टोरीज ऐसी होती हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है, Change cannot be forced, it must be evoked. इवोक्ड। सेकेंड रूल, एम्बिवेलेंस इज नॉर्मल एंड नॉट अ वीकनेस। आप दो चीज़ें एक साथ चाहते हैं, क्रिकेटर भी बनना चाहते हैं, आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, मतलब आप नहीं चाहते हैं, आपके पापा चाहते हैं। आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आपके पापा चाहते हैं कि आप एक डॉक्टर बने या कुछ और बने। दो चीज़ें एक साथ आप चाहते हैं, तो ये इसको बोलते हैं एम्बिवैलेंस। ये कमज़ोरी नहीं है। बचपन से मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत मलाल था, बहुत परेशानी थी कि क्यों मेरे मन में वो डिज़ायर नहीं है जो मेरे पापा मुझसे चाहते हैं। और मैं कोसता था खुद को भी और पापा को भी कोसता था कि या तो वो समझ जाएं तो मुझे फ्रीडम मिल जाएगी जो करना चाहता हूँ उसकी, या मैं ही समझ जाऊँ तो कम से कम उनके हिसाब से हो जाऊँ। लेकिन अब मुझे समझ में आता है दोनों चीज़ें नॉर्मल है। एक है ब्रश करना, एक है नहाना। पापा वाला ब्रश था, मेरा वाला नहाना था। तो एम्बिवेलेंस मतलब दुविधा क्या नहीं है, कमी नहीं। इज़ नॉट वीकनेस। और क्या है वो, एक नॉर्मल स्टेट है। हम नीचे से पहाड़ी चढ़कर ऊपर आए तो सांस फूलना क्या था, नॉर्मल चीज़ थी। अगर किसी बेचारे को पता नहीं, सोचेगा हार्ट अटैक हो गया मुझे, फ़ोन करके बुलाएगा एम्बुलेंस तुरंत, और डॉक्टर कमा लेंगे ढेर सारा उसी में पैसा। हर एक इंसान में दो आवाज़ें होती हैं, एक आवाज़ चेंज चाहती है और दूसरी आवाज़ सेफ्टी चाहती है। कोई आदमी स्मोकर है तो उसको हेल्थ भी चाहिए कि मैं खूब हेल्दी रहूं, और उसको सिगरेट भी चाहिए। आप किसी आदमी से मिले जो बहुत गुस्से वाला है, मारपीट करता है, उसको बदला भी चाहिए और साथ ही साथ उसको शांति भी चाहिए। पता है क्यों परेशान करते हो तुम? एक आलसी आदमी को दोनों चीज़ें चाहिए, सक्सेस भी चाहिए और कंफर्ट भी चाहिए। MI में हम ये सिखाते हैं कि आप एम्बिवेलेंस को अटैक नहीं कर सकते, खुद को नहीं बोल सकते नहीं आज से आलसी नहीं होऊंगा, आज से बदल जाऊंगा। आप इसको अटैक नहीं कर सकते। आप केवल क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। नींद आ रही है तो 10 मिनट सो लिया, फिर जाकर पढ़ लिया। आप ये नहीं कर सकते, बचपन में पापा करते थे, पता है, नींद आ रही थी बोलते जाओ मुँह धो के आओ, या एक झापड़ मार दिया। उस प्रोसेस से केवल मेरे अंदर में रेजिस्टेंस ही आता था, गुस्सा ही आता था, पढ़ने का मन नहीं आता था। अब ये नई बात है, जब आपको साफ साफ दिखता है दो साइड्स अलग अलग हैं और आप देख पाते हैं, कोई ऐसी चमत्कारी चीज़ हमारे ब्रेन में काम करती है कि आप चेंज हो जाते हैं। मुझे आज भी वो सुबह याद है जब मैंने केवल एक सपना देखा था। मैंने भगवान शंकर और पार्वती को जैसे कुछ देखा हवा में उड़ते हुए, मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कुछ दिया और सुबह उठकर मैं चेंज हो गया।
बहुत से लोग ये मानेंगे कि डॉक्टर साहब को चमत्कारी शक्ति हुई, मैं भी कभी कभी बोलता भी हूँ, लेकिन वो चेंज कहाँ से आया? जब मैंने अपनी एम्बिवेलेंस को समझा। इसके पहले तक केवल कंप्लेंट आती थी कि लाइफ ख़राब है, भगवान ख़राब है, पापा मम्मी ख़राब है, अपॉर्चुनिटी ख़राब है। लेकिन जब आप एम्बिवेलेंस को समझते हैं, मतलब आप जानते हैं मैं चेंज चाहता भी हूँ और नहीं भी चाहता हूँ, दोनों चीज़ें जब जानते हैं तब आप धीरे धीरे स्टेप लेते हैं, तब चेंज आता है। तो सेकेंड रूल क्या है? Ambivalence is not a weakness. इट्स अ नॉर्मल, हाँ इट्स नॉर्मल। थर्ड रूल, पीपल बिलीव व्हाट दे हियर देमसेल्व्स से। आज पापा ने बिठाया, आपको बिठाया, मैं भी बैठा था, हम सब बातचीत कर रहे थे, और बहुत बार ऐसा था कि मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर बातें जो दूसरे हमसे बोलते हैं हम उनको बिलीव नहीं करते। आज मैं अगर अमन को बताऊँ, वैभव को बताऊँ कि ये ब्रांड का कपड़ा अच्छा है, ये खाना अच्छा है, ये चीज़ हेल्दी है, तो वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन लोग किस चीज़ को बिलीव करते हैं? जो वो खुद को बोलते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि डीकैथलॉन के कपड़े अच्छे हैं और आप कहते हैं कोई और ब्रांड का कपड़ा अच्छा होता है, तो आपको कौन सा ब्रांड अच्छा लगेगा? जो आपने बोला है। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बने, जैसे हमारे डॉक्टर सिद्धांत हैं। इस समय जितने भी डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, लेकिन वो इस समय भी चाहते क्या हैं? एक कंपनी बनाना। उनके अंदर भी एम्बिवेलेंस है, एक कंपनी बनाना चाहते हैं और एक सर्जरी भी करना चाहते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं। ये हमारी MI की वन ऑफ द मोस्ट मतलब पावरफुल डिस्कवरीज है कि अगर मैं आपको बहस कर रहा हूँ, ये करना है तुम्हें, ये नहीं करना है, तो आपकी तरफ से क्या आएगा? केवल डिफेंड। अरे पापा आप समझते नहीं है, मैं कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ, होता ही नहीं है। सोचिए कितनी पावरफुल चीज़ है। एक आदमी है, मोटा है या डायबिटीज़ है या प्री डायबिटिक है या गरीब है, और वो गया है किसी के पास में हेल्प लेने के लिए कि मुझे चेंज कर दो। अब डॉक्टर उसको बोलता है कि तुम्हें आलू नहीं खाना, तुम्हें चावल नहीं खाना, तुम्हें चीनी नहीं खाना, तुम्हें ये नहीं खाना। ये सब चीज़ कौन बोल रहा है? डॉक्टर बोल रहा है। तो क्या बेचारा वो कर पाएगा ये सब चीज़? क्योंकि ये सारी बिलीफ किसकी है? डॉक्टर की। लेकिन वहीं पर कोई ऐसा बंदा जो वैभव की तरह हो या श्रीश की तरह हो या अमन की तरह हो, वो खुद ही सर्च कर रहा है कि यार मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आप AI पे सर्च कर रहे हैं, गूगल सर्च कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, तो धीमे धीमे आपकी लाइफ उसके चारों तरफ जो चेंज आपने डिस्कवर किया है उसके चारों तरफ ऑर्गेनाइज हो जाती है। जब आपका माइंड कहता है कि आई नीड दिस, बड़े पापा ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपका ब्रेन कहता है आई कैन डू दिस, द ब्रेन स्टार्ट्स, ब्रेन ऑर्गेनाइज करता है अपने आप को, ब्रेन वैसी चीज़ें सोचना शुरू कर देता है। अभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको करियर में अगर बहुत ग्रोथ चाहिए तो बिजनेस करना चाहिए, लेकिन जब आपका ब्रेन कहता है कि यार इसकी सही में ज़रूरत है मुझको, मुझे वहाँ पर परेशानी हो रही है, ये सब अगर मेरा ब्रेन कह रहा है तो चेंज नहीं आएगा, बिकॉज बिलीव नहीं कर रहा है आपका ब्रेन। और इस चीज़ को जब हमारा ब्रेन किसी चेंज की बात को खुद ही बोलता है, उसको क्या कहते हैं? चेंज टॉक। तो ये थर्ड रूल है। फोर्थ रूल है रेजिस्टेंस इज फीडबैक एंड नॉट डिसोबीडियंस। जब भी हमारा माइंड किसी चीज़ के लिए रेजिस्ट करता है, पढ़ाई के लिए, एक्सरसाइज के लिए, किसी भी काम के लिए, तो केवल ब्रेन का एक फीडबैक है, वो बता रहा है कि जल्दी मत करो यार, मैं करूँगा। वो आपसे ये नहीं कह रहा है हम नहीं करेंगे, वो क्या कह रहा है? करेंगे, परेशान ना करो। अगर कोई आदमी जिसको आप हेल्प करना चाहते हैं चेंज होने के लिए, वो डिफेंसिव हो रहा है, आप बोलते हैं कर तो सकते हो काम, वो आदमी बोलता है नहीं मेरे बस का नहीं है, या वो आदमी चुप ही हो गया। बचपन में पापा मम्मी बोलते थे लो अब मुँह फूल गया है इनका, अब नहीं बोलेंगे ये, तो वो रेजिस्टेंस है। वो आदमी गुस्सा करता है, या वो आदमी अवॉइड करता है, या आदमी रिबेल कर देता है, हमको करना ही नहीं है, भाड़ में जाइए आप। तो ऐसे आदमी के लिए MI क्या बोलती है? फीडबैक है वो एक आपके लिए। MI बोलती है कोई बात नहीं यार, गैस है ना, गर्म है चूल्हा, छोड़ दो अभी ठंडा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो उसको ये नहीं कहती अरे बाप रे बाप कैसे। ऐसी ही कंडीशंस में पता है क्या होता है? घर में माँ बाप से मार पड़ती है। बेचारी जुगनू पिछले 2 हफ्ते पहले मार खाई थी, बेचारी लेट से उठी थी, तो उठी थी ना लेकिन फिर भी उसने मम्मी को रो रो कर बोला मम्मी चलो चाय पियो, नहीं तो मैं चाय नहीं पीऊँगी। कितनी विडम्बना है। मेरे लिए पता है MI इतनी पावरफुल चीज़ थी कि अगर मैं बदल सकता हूँ अपने आप को,
तो मैं अपने बच्चों को बदल सकता हूँ, वाइफ को बदल सकता हूँ, तरीका वही है। तो जब भी मेरा माइंड रेजिस्ट करता है, एक बार बहुत ज़ोरों से गुस्सा आ रहा था मुझे, फिर मैंने क्या बोला अपने आप से, क्या बोला होगा गुस्सा खत्म करने के लिए, अभी चला जाएगा, फिर चला गया। अगर मैं कहता गुस्सा आता क्यों है, या जो भी गुस्से के समय बातचीत चल रही है अगर मैं उसको मान लेता तो मुश्किल होती, तो शायद वो गुस्सा कई दिन तक चलता जो चलता है। तो रेजिस्टेंस क्या है, एक फीडबैक है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि जिस आदमी को आप बोलना चाहते हैं उसको अभी भी ये फील हो रहा है कि उसको सुना नहीं जा रहा है। अगर कोई आदमी रेजिस्ट कर रहा है, इसका मतलब आप उसको ऐसा फील करा रहे हैं कि आप कंट्रोल कर रहे हैं, वो कंट्रोल किया जा रहा है। रेजिस्टेंस फील्स दैट अदर पर्सन इज फीलिंग अशेम्ड। अगर सामने वाला, मैंने आज वही कहा ना, अगर आप किसी को मारते हैं तो उसको चोट से ज़्यादा क्या लगती है, बेइज्जती होती है। एंड रेजिस्टेंस फील्स द अदर पर्सन इज अनसेफ। शादी को मेरे 20 साल से ज़्यादा हो गए। जितना ज़्यादा मम्मी अपने घर में रह चुकी हैं उसके कंपैरिजन में रिम्पी बहुत ही कम रही हैं अपने मायके में, क्योंकि अब इस घर में ज़्यादा उनको सेफ फील होता है बजाय उनके पेरेंट्स के पास। जाती हैं 2 दिन बाद वापस आ जाएंगी, फिर बोलेंगी क्या करूं पापा मम्मी के पास टाइम ही नहीं मिलता है, न वो आते हैं तब भी जल्दी चले जाते हैं, मैं चले जाती हूँ फिर भी जल्दी चले जाते हैं। बट दिक्कत क्या है, मतलब क्या अच्छी बात क्या है, उनको अपने घर में सबसे ज़्यादा सेफ फील होता है। तो रेजिस्टेंस का मतलब है अगर कोई आदमी आपको रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो वो अनसेफ फील कर रहा है। अगर आप किसी के रेजिस्टेंस को फाइट करते हैं तो वो बाली की कहानी हो जाती है। सुना है बाली की कहानी, भगवान राम ने कैसे मारा था बाली को, पीछे से छुप के। सामने से मारते तो क्या होता, आदि शक्ति को पानी में गिर जिस आदमी का रेजिस्टेंस हो रहा है आप उसको फाइट करें तो उसकी रेजिस्टेंस और मजबूत हो जाती है। और वहीं पर अगर आप समझते जाएं तो धीमे धीमे वो रेजिस्टेंस कमज़ोर हो जाता है। मैं भी अपने माइंड को बोलता हूँ यार ठीक है गुस्सा आ रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, और क्या बोल रहे हो माइंड, क्या क्या नहीं कर सकते तुम। जैसे बड़ी मम्मी ने आजकल नया धमकी देना शुरू किया है, बड़ी मम्मी ने और अंकल ने, लद्दाख। अब सपने में भी आता है मुझे लद्दाख लद्दाख लद्दाख। एक ये है, एक अमन है, एक बड़ी मम्मी है, और कौन है, ट्रैवलर फ्रीक गरिमा जी हैं। ये सब अब रात को मुझे भूत की तरह सपने में क्या दिखाएंगे, लद्दाख 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 3 बार। तो मैं अपने आप को क्या बताता हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कितना जाएंगे लोग, उनका अल्ट्रासाउंड है, इनके पेशेंट हैं, मुझे खाली वेट करना है, टलता जाएगा। नहीं, बेसिकली मैं क्या नहीं करता हूँ, रेजिस्टेंस के साथ फाइट नहीं करता हूँ। 5th रूल है सेल्फ अवेयरनेस कम्स बिफोर सेल्फ कंट्रोल। अगर आप खुद को कंट्रोल करना चाहते हैं, ऑब्वियसली जब आप बदलना चाहते हैं तो खुद को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके पहले का स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। ये ठीक ऐसा ही है जैसे आप अगर गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो गाड़ी चलाने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको गाड़ी के बारे में पता होना चाहिए, जानकारी, चाहे वो गियर वाली हो, ऑटोमेटिक हो, ट्रक हो, कार हो, कुछ भी हो, पहले पता होना चाहिए। तो आपका अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने माइंड को, अपने बॉडी को, जब आप कुछ बनना चाहते हैं तो उस कंट्रोल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अवेयर होना चाहिए, अपने बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादातर लोग अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बिना अपनी इमोशनल मशीनरी को समझे। हमारा इमोशंस कब और कैसे बिहेव करता है, इस चीज़ को बिना समझे हम अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी आज हम लोग सुबह बैठे हुए थे, पापा, मैं और मम्मी और आंटी, तो हम लोग बात कर रहे थे सोने के बारे में कि कैसे आप अपनी नींद को 7 घंटे 6 घंटे कर सकें। पापा ने बताया कि मैं तो 3 घंटे सोता हूँ। तो मम्मी ने कहा कि आप अगर जल्दी सो जाएंगे तो आप पूरा सो सकते हैं। उस मोमेंट में, माइक्रो मोमेंट में, मम्मी ने अनकॉन्शियसली पापा की इमोशनल मशीनरी को एक्टिवेट कर दिया। इमोशनल मशीनरी मतलब अब पापा डिफेंसिव हो जाएंगे, अरे तुम्हें पता है मैं तो जल्दी सो जाता हूँ, मैं कहाँ लेट से सोता हूँ। मम्मी ने कहा आप जल्दी से खाना खा लीजिए, जल्दी सो जाइए। ये सब चीज़ें वो देख रही थी और शायद ये देख भी नहीं पा रही थी कि पापा के इमोशंस को एक्टिवेट कर रहा है, नेगेटिव इमोशंस को। अब एक बहुत नई चीज़ बताने वाला हूँ, आज तक हमने कभी ज़ुनोगा में नहीं पढ़ा है इस चीज़ को, कभी कहीं नहीं पढ़ा है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन लीजिए। वैभव सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा, सेल्फ अवेयरनेस इज कम्स बिफोर सेल्फ कंट्रोल। अब मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। जो भी हमारा बिहेवियर है, जो भी हम करते हैं, वो एक नदी की तरह है। नदी ऊपर से बहती है, जैसे गंगा जी है, कोई भी नदी है, पहाड़ों से बहती है और जाकर समुद्र में मिलती है।
तो जो हमारा बिहेवियर है, जो भी हम करते हैं, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो हमारा बिहेवियर है, वो एक डाउन स्ट्रीम है, ऊपर से आती है। जी। अब वो ऊपर क्या है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। ऊपर क्या है सुनो, हमारा बिहेवियर कहाँ से आता है? आवर बिहेवियर इज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम फियर, शेम, लोनलीनेस, इनसिक्योरिटी, ईगो, एग्जॉशन और अनरिजॉल्व्ड पेन। आमतौर पे हम लोग की जो कंडीशन है यही है, हम अंदर से डरे हुए हैं, हम अंदर से शर्मिंदा हैं, हम अंदर से अकेले हैं। और खाली हम नहीं, आप एक वीडियो देखिएगा जिसमें प्रेमानंद बाबा जी के पास ये दोनों बैठे हैं, कपल, बड़े फेमस कपल हैं, विराट कोहली और अनुष्का। ऐसा लग रहा है जैसे तितली की तरह कांप रहे हैं। अरे बाबा जी बाबा जी बाबा जी, गुरु जी, लिटरली कांप रहे हैं। और वहाँ पर उनके सामने खड़ा है, तब भी वो मंत्र जप कर रहा है, ऐसे उसको इम्तिहान दिया गया है, उतनी बार मंत्र जप नहीं किया तो उसका ख़त्म, फेल हो जाएगा। तो वो भी, उसकी भी कंडीशन क्या है? फियर, शेम। शेम मतलब शर्मिंदगी हमारे अंदर में रहती है, अकेलापन, इनसिक्योरिटी, ईगो। हम लोग भले अपने आप को कहें कि हमारे अंदर कम ईगो है, ज़्यादा ईगो है, जो भी है, बट वो ईगो का स्ट्रक्चर हमारे अंदर होता ही है। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो सच है ही, एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब थकान। हम मेंटली या फिजिकली थके हुए हैं, इसीलिए जब टाइम मिलता है तो क्या करते हैं? रील्स देखते हैं, या अनरिजॉल्व्ड पेन। तो ये हमारी माउंट एवरेस्ट है, जहां से निकल के आता है हमारा बिहेवियर। जब तक आपको समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूं, जैसे मैं देखता हूं, आप लोगों को देख रहा हूं, आप सबके सब, आप लोगों को पता नहीं, लेकिन आप सबके सब मेरे लिए गिनी पिग्स हैं। गिनी पिग समझते हैं क्या होता है? एक्सपेरिमेंट है। हाँ, मैं किसी को थोड़ा सा एक मटर खिला देता हूँ, किसी को चीनी खिला देता हूँ, और आप लोग बड़े खुश, कभी दुखी, कभी कुछ, और मेरे लिए बड़ा अच्छा सा एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। तो वो हम लोग आपकी लेबोरेटरी नहीं, हम खुद भी अपनी लेबोरेटरी हैं। मैं खुद को भी, अपने आप को कभी बिस्किट खिलाता हूँ, कभी चाय पिलाता हूँ, कभी डांट खिलाता हूँ। तो अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, तो मेरा बिहेवियर मेरे कंट्रोल में आएगा। ये वाला रूल क्या था? सेल्फ अवेयरनेस कम्स बिफोर सेल्फ कंट्रोल। अगर मैं अपने बारे में जानता नहीं हूं, और सेल्फ अवेयरनेस बड़ी लाइव चीज है। जैसे एक भीड़ में हम बैठे हुए हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, हम कितने खुश दिख रहे हैं, कितने खुश हैं, ये सब चीज़ें सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट है। और अगर वो हमको पता नहीं है तो क्या चीज़ मुश्किल होगा? सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा। अगर आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, या किसी और की लाइफ को बदलना चाहते हैं, एक ही तरीका है, एक ही दरवाज़ा है, और वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब आपको मालूम हो तो आप बदल सकते हैं। ठीक है। 6th रूल है, कॉन्फिडेंस ऑफ चेंज ग्रोज फ्रॉम स्मॉल विक्ट्रीज, नॉट मोटिवेशन स्पीचेस। आज ही हम लोग बात कर रहे थे कि कॉन्फिडेंस बड़ा खतरनाक चीज़ है। हम लोग इकट्ठा करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि दवाई खाते हैं कॉन्फिडेंस की, जब किसी मोटिवेशन स्पीच को देखते हैं, या किसी फ्रेंड से बात करते हैं, या कहीं से भी हम लोगों को मिल जाता है मोटिवेशन, तो टेम्परेली हम लोग बड़ा अच्छा फील करते हैं। आजकल तो नया फैशन आया है, सुंदर बॉडी से भी मोटिवेशन आता है। आप अपनी अच्छी सी रील बना लें, उसको ढेर सारे लोग देख लें, उससे भी मोटिवेशन आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो सब फेक कॉन्फिडेंस है, उससे चेंज परमानेंट नहीं होता। MI में इसको बोला जाता है सेल्फ एफिकेसी। मतलब आपके अंदर में जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो बेसिकली आपकी सेल्फ एफिकेसी बढ़ रही है। एफिकेसी मतलब आपके अंदर की एफिशिएंसी, आपकी क्षमता। जब मुझे ज़नुगा मिली थी ना, तो मुझे एक उल्टा चीज़ हुई थी। बचपन से पापा मम्मी समझाते रहे, भगवान है, हनुमान जी को चालीसा पढ़ो, तेल चढ़ाओ, या पूजा पाठ करो, जैसा कि मम्मी आप लोगों से बोलती है। मन क्या बोलता था? ये सब बकवास है, होंगे, सबके सामने बोलते थे हाँ होंगे, लेकिन मन बोलता था बकवास है। जब ज़नुगा मिली तो मेरे मन में एक डाउट आया, क्या पता भगवान हो, और अगर है तो उनको कैसे जाना जा सकता है? पूजा पाठ अभी करने का मन नहीं कर रहा है, आज भी नहीं करता हूं मैं, लेकिन एक उल्टी चीज़ हुई। पहले ये था भगवान है चलो पूजा करो, तो माइंड क्या करता था? रेजिस्ट करता था। अब क्या चीज़ आया? डाउट आया।
बल्कि कहना चाहिए नए तरीके का कॉन्फिडेंस आया कि अगर भगवान है। आपने वो फिल्म देखिएगा, गाइड फिल्म है बहुत अच्छी देवानंद की। उसमें लास्ट में देवानंद यही कोशिश करता है कि अगर भगवान है तो बारिश करा दिए। तो उसका ज़मीर अलग से बोलता है अब सवाल ये है ही नहीं कि बारिश होगी कि नहीं, अब तो सवाल ये है कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई भगवान है भी या नहीं। अगर नहीं है तो जी कर क्या फ़ायदा, आदमी मर ही जाए। ऐसे करके उसके मन में नए नए थॉट्स आना शुरू हो गए। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब आपका माइंड पहली बार कहता है मे बी आई एक्चुअली कैन, क्या पता मैं $1 बिलियन की कंपनी बना ही लूँ। अब तक तो ये था कि भाई हम लोगों को 100% पाना है इम्तिहान में, एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, वो एक बड़ी चीज़ है। लेकिन एक उल्टे तरीके से उसको अप्रोच करना है, क्या पता कर लूँ, मे बी आई कैन डू इट। ये जो बिलीफ होता है ना, क्या पता मैं कर लूँ, ये किसी हाइप से नहीं आता। हाइप मतलब बढ़ाने के लिए। खूब बड़ी बड़ी बातें सोचने से, लोगों के मुंह से तारीफ सुनने से। अगर 100 लोग आपको बोल देते हैं कि हाँ 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 तुम कर सकते हो, उससे नहीं आता। अगर मैं ये अपने आप से कहता हूँ यार मैं 1 करोड़ का कोर्स बेच सकता हूँ और मुझे 100 लोग बोलते हैं यूट्यूब पे, और मेरी वाइफ बोलती है, भैया बोलते हैं, आप सब लोग बोलते हैं, उस चीज़ से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। किस चीज़ से आएगा? अगर आपने बेच लिया 1 करोड़, अगर एक स्टूडेंट ने खरीद लिया तो। चेंज कम्स फ्रॉम, बिलीव कम्स फ्रॉम एविडेंस, स्मॉल विक्ट्री। बहुत स्मॉल विक्ट्री से। तो किस तरह से चेंज आएगा? 1 डिसिप्लिन्ड डे, अगर आपने एक दिन को अपने हिसाब से जी लिया तो। 1 ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, आपकी मम्मी और आपके बीच में बहस चल रही है, उनके साथ में एक बार आपने ऑनेस्टली बातचीत कर ली तो, बार बार नहीं। आपका मन यही क्या कह रहे हैं कि इनको बात करके फ़ायदा नहीं, को समझती नहीं है। 1 ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, 1 वीक ऑफ कंसिस्टेंसी। आपने एक दिन कर लिया तो धीमे धीमे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ते की कंसिस्टेंसी। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में जीतते जाते हैं तो वो आपकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी को रीराइट कर देता है। आइडेंटिटी क्या होती है? पहचान। आप फिर अपने आप को ऐसे नहीं देखते कि यार मैं तो आशीष शुक्ला हूँ, जो यहाँ इलाहाबाद में पढ़ता था, स्कूल में फेल होता था, फिर बम्बई लेकर गए, वहाँ पर किसी तरह से पास हुआ, फिर किसी तरह से MBBS कर लिया, अब किसी तरह से कमाने की कोशिश कर रहा है। आइडेंटिटी क्या हो गई? मैं तो ज़िंदगी हूँ, मैं तो दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया हूँ। मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाया तो सबको कर पाऊँगा। यह मेरी नई आइडेंटिटी हो गई। ये कहाँ से आती है? टाइनी स्मॉल विन्स, छोटी छोटी जीत। अगर मैं माधव के लिए कहूँ तो एक बॉल, एक एक रन, एक दिन का क्रिकेट खेलना, या एक दिन का एक चैप्टर पढ़ना, या एक पेज पढ़ना, इससे आपकी नई आइडेंटिटी बनती है। अब 7th रूल है, सस्टेनेबल चेंज नीड्स ऑटोनॉमी। इसलिए दुनिया के सारे स्कूल्स को मेरे हिसाब से बदलना चाहिए, क्योंकि कोई टीचर, कोई भी स्कूल, कोई भी प्रिंसिपल बच्चों को पढ़ने की ऑटोनॉमी नहीं देता। अगर आप चाहते हैं सस्टेनेबल चेंज आए बच्चे में, आप में, आपके माता पिता में, आपके समाज में, तो उसके लिए आपको देना होगा ऑटोनॉमी। बल्कि एक रिसर्च हुआ है जिसमें बताते हैं बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाया जाता है जानबूझ के तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाता है ताकि उनका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना आ जाए, क्योंकि बच्चों को वो तैयार करना चाहते हैं फैक्ट्री के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से। और अगर किसी बच्चे का किसी खास सब्जेक्ट में डीप इंटरेस्ट आ गया तो बाकी को नहीं पढ़ेगा। अगर वो बाकी को नहीं पढ़ेगा तो ऑफिस के लिए वर्कर कहाँ से मिलेंगे, MBA कहाँ से मिलेंगे, CA कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि वो बोरिंग काम है। इसलिए 8 पीरियड होते हैं, आपको एक पीरियड में पढ़ते पढ़ते ज़रा सा इंटरेस्ट आया, खट अब अंग्रेज़ी पढ़ो, खट अब मैथ पढ़ो, खट अब कुछ और पढ़ो। अगर आप अपने अंदर में परमानेंट चेंज चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? सस्टेनेबल चेंज मतलब, हाँ, ऑटोनॉमी मतलब आपकी फ्रीडम। आप अपनी फ्रीडम से पढ़ सकें, सीख सकें, कोशिश कर सकें। इंसानों को ना अगर ये फीलिंग आती है कोई हमको कंट्रोल कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा इसको रेजिस्ट करते हैं। अरे इंसान तो इंसान, जानवर इस चीज़ को नहीं पसंद करता कि आप उसको कैद करके रख लें। वो भी भागना चाहता है, फ्री होना चाहता है। और ये ब्रेन की एक अंदर की प्रोग्रामिंग है कि वो हमेशा अपनी फ्रीडम को बचाने की कोशिश करता है। दैट इज़ वाई फोर्स्ड डाइट फेल्स। इसलिए अगर कोई मोटापा कम करना चाहता है और किसी ने उसका डाइट फोर्स कर दिया कि तुम यही खाओगे, ये नहीं खाओगे, तो मोटापा कभी ख़त्म नहीं होता। फोर्स्ड स्पिरिचुअलिटी फेल्स। गुरुजी हज़ारों लोगों को सिखा रहे हैं ज़बरदस्ती,
हर घर में चलता है, माँ बाप बच्चों के स्पिरिचुअल गुरु हैं, कुछ नहीं सिखा पाते। फोर्स्ड रिलेशनशिप्स फेल्स, कितनी शादियां अनसक्सेसफुली सालों साल तक चलती हैं। मैं अपने घर में बहुत रेयरली कोई रोमांटिक मोमेंट देखा होगा अपने ताऊ जी ताई जी में, पापा मम्मी में, चाचा चाची में। हमेशा एक ही चीज़ देखी है, तुम पैसा नहीं देते हो, तुम खर्चा नहीं देते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम्हारा घर खानदान, तुम्हारे पापा खराब, तुम्हारा भाई बेकार, बस लड़ाई देखी मैंने। ये सब इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर रिलेशनशिप क्या होते हैं, फोर्स्ड रिलेशनशिप। फोर्स्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट्स फेल, अगर आप खुद के ऊपर भी अपने आप को फोर्स कर रहे हो इंप्रूव होने के लिए, वो भी फेल हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता, ऑटोनॉमी नहीं होता। इसलिए जब भी आप अपने आप से कहें कि मुझे सुबह उठना है, अपने आप से ये भी कह दीजिए, सुनो अगर उठने का मन करे तो ही उठना। ये एक छोटी सी चीज़ अगर आप बोल करके सोते हैं तो आप देखेंगे आपका नींद ज़्यादा आराम से खुलेगा। आपको एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने आप को बोलिए ये एक्सरसाइज मुझे करना है, लेकिन सुनो भाई अगर करने का मन करे तो ही करना। ये तो मैं ऑलमोस्ट सबसे बात करता हूँ ना, यही बोलता हूँ, देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ करने के लिए, अगर आपको करने का मन करे तो करना। तो ऐसा लगता है जैसे कि उस आदमी को हमने पहले तो ऐसे पकड़ रखा था, अब थोड़ा सा छोड़ दिया तो हिल डुल पाता है, वो सोच पाता है। चेंज होने के लिए क्या चाहिए, ऑटोनॉमी। अगर मैंने अब श्रीश से कहा कि देखो श्रीश तुम्हें ये पढ़ाई करनी है, जैसे श्रीश के साथ मेरी बातचीत हो रही थी शुरुआत में, इस साल के शुरू में, कि कैसे 12th के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। तो श्रीश का एक तरीका था चैप्टर पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ना, उसके आंसर लिखना। तो मैंने उसको कहा कि ये बकवास है, एग्ज़ाम तो बेकारी चीज़ होती है, चैप्टर पढ़ करके तरीके से, ये इससे बेटर तरीका है कि आप क्वेश्चन पढ़ो, उसके आंसर लिखो, बस यही तैयारी करो। तो शुरू में श्रीश ने कि इससे मुझे डिफेंस दिखाई दिया, रेजिस्टेंस दिखाई दिया, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं मुझे ऑटोनॉमी देना है। मैंने कहा श्रीश भाई देख, तेरा तरीका है पढ़ने का, यू हैव टू यूज़ योर ओन मेथड। ये मेरा मेथड था बस, और मैं देख रहा हूँ श्रीश उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर वहीं पर फोर्स फील होता तो फिर वो शायद नहीं करते। जिसी से कुछ भी बात आप बोल रहे हैं करने के लिए, एक चीज़ ऐड कर दीजिए, क्या, आपकी फ्रीडम है भाई, करना हो तो करो। इस फ्रीडम का हद तो वहाँ तक हो गया, मैं गरिमा को छोड़ के आया, गरिमा एक बार डिसाइड करती मुझे घर छोड़ के जाना, मैंने कहा चॉइस इज़ योर्स, चलिए मैं आपको बस में बिठा देता हूँ। 1 किलो सेब और 2 किलो जूस दे दिया, वापस 2 घंटे में वापस चली आई आधे रास्ते सीतापुर से वापस चली आई। जब चॉइस दी जाती है तो अचानक से ब्रेन अलग तरीके से बिहेव करता है। तो आपको क्या बोलना है, किसी को फंसाना है तो आपको ये गाना कभी नहीं गाना है, तू किसी और को चाहेगी तो मुश्किल होगी। आपको बोला है जाओ, तुम्हें किसी और को प्यार करना है करो, मुझसे करोगे तो अच्छा लगेगा, अगर तुम्हारी मर्जी है तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे ही एक आदमी किसी चेंज को ओन करता है उसके अंदर कमिटमेंट आ जाता है। 8th पॉइंट थोड़ा मुश्किल पॉइंट है, मैं बहुत सालों तक इस चीज़ से जूझा हूँ। शेम रेयरली प्रोड्यूसेस लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे हिसाब से अगर मैं योगी जी की तरह होता, चीफ मिनिस्टर होता, प्राइम मिनिस्टर होता, दुनिया के सारे स्कूल पे बुलडोजर चला देता, क्योंकि स्कूल के नाम की जो बिल्डिंग होती है उसमें से केवल शर्मिंदा बेइज्जत बच्चे निकल के आते हैं, चाहे कितने भी टैलेंटेड हो। तो शेम क्या नहीं करता, लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाता। आप किसी को शर्मिंदा करके टेम्परेरी तो काम करवा लेंगे, लेकिन अगर आपको बहुत समय से किसी को शर्मिंदा कर रहे हो तो उससे क्या मिलता है, सुनिए, हाइडिंग। वो आदमी छुपना शुरू हो जाएगा, लाइंग, झूठ बोलना शुरू कर देगा। इट क्रिएट्स अवॉइडेंस, आप उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, आप उस इंसान को नहीं मिलना चाहेंगे। शेम क्रिएट्स एडिक्शंस। मेरे हिसाब से दुनिया में इतना जो एडिक्शंस है वो सब इसलिए क्योंकि लोग जहाँ कहीं पर भी रहते हैं, स्कूलों में जाते हैं, परिवारों में रहते हैं, उनको केवल क्या फील होता है, शेम, शेम और शेम। बड़का भैया ये कर लिया, छोटका भैया ये कर लिया, तुम कुछ नहीं कर पाए, शेम, एडिक्शन। शेम क्रिएट्स इमोशनल नंबनेस। अगर आप बहुत शर्मिंदा फील कर रहे हैं तो धीमे धीमे आप इमोशंस को फील नहीं कर पाएंगे, नंब हो जाएगा, आपको फीलिंग नहीं आएगी, आप अच्छा फील कर रहे हैं, खराब फील कर रहे हैं, दुखी हैं कि खुश हैं, सुन्न हो जाता है इमोशंस के लिए हमारा माइंड। शेम क्रिएट्स सेल्फ हेट्रेड। शर्मिंदगी से धीमे धीमे खुद को हेट्रेड करना शुरू कर देते हैं। शेम क्या करता है, हमको कहता है कि हम ही मिस्टेक है, लेकिन एमआई क्या बोलती है, आपसे एक मिस्टेक हुई है लेकिन आप मिस्टेक नहीं हो।
सबसे होती है मिस्टेक, आपसे भी हो गई। इसलिए मेरा बाय रूल, चाहे वो लड़का 5 साल का हो चाहे 50 साल का, उसको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बिकॉज पीपल चेंज फास्टर व्हेन दे फील रिस्पेक्टेड। आप किसी से बहस भी करो, इज्जत से बहस करो। वो जो शेम फीलिंग आती है ना, उसका उल्टा होता है रिस्पेक्ट। अगर आप चाहते हैं कोई आदमी बहुत बहुत ग्रो करे अपने को या किसी और को, तो उसमें बजाय शेम का मसाला डालने के नींबू डालिए। किस चीज़ का? रिस्पेक्ट की नींबू। इसलिए सोचिए हम लोगों के लैंग्वेज में क्या है, आदरणीय भाई साहब, प्रिय बंधु, ऐसे शब्द यूज करते हैं। 9th, आइडेंटिटी चेंज इज डीपर दैन बिहेवियर चेंज। आइडेंटिटी चेंज इज डीपर दैन बिहेवियर चेंज। एक इंसान का आइडेंटिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? पहचान। वो जब बदलती है तो उस आदमी के बिहेवियर के बदलाव से ज़्यादा गहरी होती है। अगर आप कोई गलत हैबिट चेंज करना चाहते हैं तो आपका टेम्प्रेरी चेंज क्या बोलेगा? अरे यार मैं बहुत कोशिश करता हूँ, छूटती ही नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर में गहरा परिवर्तन आ रहा है तो आप बोलते हैं छूटना ना छूटने की बात सवाल नहीं है, मैं कुछ और बनता जा रहा हूँ। मुझे यही चीज़ फीलिंग आई थी जब मैंने ज़ेनोगा रात को पढ़ी। सुबह मैंने उनको फ़ोन किया, दिनेश अग्रवाल को। मैंने उनकी जॉब अब छोड़ने वाला था, कंफ्यूज था छोड़ूं कि ना छोड़ूं। उन्होंने कहा वापस आओगे ना स्कूल में पढ़ाने के लिए? मैं टीचर था उस समय, MBBS करने के बावजूद। मैंने कहा बाबा अब तो मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। कहा कब आओगे? हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन बाद। मैंने कहा अब नहीं आ पाऊँगा, जॉब ही नहीं कर पाऊँगा। बोलते करोगे क्या? मैंने कहा अपने भाई की देखभाल करूँगा क्योंकि वो परेशान है, उसकी वाइफ ख़त्म हो गई। बोलते कितना दिन रहोगे उसके साथ? मैंने कहा जब तक। बोलते हैं लेकिन उसके बाद तो कुछ करोगे, फिर आ जाना, तुम 6 महीने बाद आ जाना। मैंने कहा नहीं बाबा, मुझे क्या करना है अगले 10,000 साल तक, मुझे क्या करना है, मुझे ये एग्जैक्ट नंबर याद है कि मैंने ये बोला था उनको। बोलते हैं बेटा आदमी का 10 दिन बाद का पता नहीं होता क्या करेगा, तुम्हें 10,000 साल तक का पता है। मैंने कहा बाबा मुझे मालूम पड़ गया कि मैं अंदर से एक योगी हूँ, मुझे ये चीज़ पहले पता नहीं थी, अब मुझे मालूम पड़ गया। अब मैं योग की यात्रा चालू कर चुका हूँ और वो जो काम था स्कूल का वो फ़िलहाल मैं नहीं कर पाऊँगा। तो MI क्या बोलता है? आई एम बिकमिंग अ डिफरेंट पर्सन। मैं कुछ और ही बनता जा रहा हूँ। वही नहीं कहता है कि मैं ये छोड़ रहा हूँ, ये करूँगा, ये करने की कोशिश करूँगा, ये नहीं कर पाऊँगा। उसकी आइडेंटिटी ही बदल जाती है। जब आप MI समझना शुरू करते हैं तो बाहर के प्रेशर से हट करके अंदर की एक आइडेंटिटी आती है। अच्छा ठीक है, क्या एक योगी ऐसा काम करेगा? क्या कृष्ण ऐसा करते थे? आपका कंपैरिजन उसके साथ चालू हो जाता है जो पहले आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। या वो कैसा करते थे? वो क्यों इस तरह से बात करते थे? क्यों उन्होंने लड़ाई नहीं की? अर्जुन के साथ जब फाइट हो रही थी मुझे बचपन से लगता था चक्र चलाते खत्म कर देते वॉर। लेकिन सवाल उठते हैं आपके मन में। इंसान अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखता है। इसलिए जब कोई किसी को कहता है तू चोर है, झूठा है, हमारा माइंड क्या बोलता है? ठीक है चोरी है तो लो, झूठे हैं अब दिखाएंगे तुमको हम कितना झूठे हैं। अब झूठी बोलेंगे, हम चोरी करेंगे, हम आवारागर्दी करेंगे। वो क्या कर रहा है? अपनी आइडेंटिटी को बचा रहा है। वो मान चुका है कि मैं खराब हूं तुम्हारी नज़र से, ठीक है मैं भी खराब हूं, अब मैं खराब ही तरह बिहेव करूंगा। एक बार आप अपने आप को डिसिप्लिन देखना शुरू कर दिए, अभी नहीं कर पाए डिसिप्लिन पूरी तरह से, बट आपने देखना शुरू कर दिया। अपने आप को काम इंसान की तरह देख रहे हैं, अपने आप को ईमानदार की तरह देख रहे हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली अवेयर देख रहे हैं कि अपने माइंड को मैं पकड़ पाता हूँ। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, अर्जुन ये पूरा ब्रह्मांड 3 गुणों से बना है। पता है कौन कौन से 3 गुण होते हैं? रजस, तमस, और सत्व। ये तीनों गुण ब्रेन में कहाँ से आते हैं, कैसे फील होते हैं? हाँ वो ब्रेन में कहाँ कहाँ अलग अलग IES, ये ब्रेन के सेंटर्स हैं जो आपको बताती है आप कितने अवेयर हैं। आई सेंटर में है, ई सेंटर में, एस सेंटर में, बाद बताऊंगा मैं। जब आप अपने आप को ज़्यादा हेल्दी या इमोशनली मैच्योर आदमी की तरह देखते हैं तो धीमे धीमे आपका बिहेवियर अलाइन होना शुरू हो जाता है। आप वैसे ही बिहेव करते हैं जैसा एक मैच्योर आदमी करता है, एक हेल्दी आदमी करता है। फिर ये फाइट नहीं होती है, अरे मुझसे चीनी रोका नहीं जाता, मैं चिप्स छोड़ ही नहीं पाता हूँ, होता ही नहीं वो। उल्टा अब आपको हमारे घर में अब ऐसा हो गया है, चीनी का स्वाद अजीब लगता है, ऐसा लगता है कोई कड़वी चीज़ खा रहे हैं। लास्ट रूल, रियल चेंज इज़ पार्टनरशिप एंड नॉट डोमिनेशन। जो रियल चेंज है आपका किसी के साथ, मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स को चेंज करना चाहते हैं, आप अपने बेटे को चेंज करना चाहते हैं, बेटी को चेंज करना चाहते हैं, हस्बैंड को चेंज करना चाहते हैं, वाइफ को चेंज करना चाहते हैं, एम्प्लॉय को चेंज करना चाहते हैं, वो एक पार्टनरशिप है ना कि डोमिनेशन। आप उसको डोमिनेट करके बदल नहीं सकते।
MI में पूरी तरह से इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, तुमको बता रहा हूँ तुम ये करो। नहीं, जो इंसान को आप चेंज करना चाहते हैं वो खुद ही एक्सपर्ट है अपनी चेंज का। आप केवल उसको पार्टनर बन के हेल्प कर सकते हैं। इसलिए अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो आप उसके लिसनर बन सकते हैं, उसके साथ बैठ करके उसकी बातों सुन सकते हैं। आप उसके लिए एक शीशे की तरह काम कर सकते हैं, मिरर की तरह। वो आपके साथ बात कर करके खुद ही अपने आप को समझ सकता है। आप उसके साथ कोलैबोरेटर बन सकते हैं। अरे यार चल, तू वॉक करने चल रहा है, मैं भी चलता हूँ। हो सकता है उसको हार्ट की प्रॉब्लम आपको नहीं है, बट आप उसके साथ वॉक करते हैं ताकि उसका हार्ट मजबूत हो जाए, जैसे बड़ी मम्मी मेरे साथ बहुत करती हैं। आप उसके साथ इवोकर ऑफ इनर विजडम, आप उसके अंदर के विजडम को इवोक करते हैं साथ में रह करके, आप उसको फोर्स नहीं करते। सबसे गहरे ट्रांसफॉर्मेशन तब होते हैं जब एक इंसान को ये फील होता है कि यार कोई तो ऐसा बंदा मिला जो मुझे समझ पा रहा है। जब किसी को लगता है यार इस आदमी से बात करो ना, कभी ये फील नहीं होता कि वो मुझे जज करता है। किसी के साथ बात करते करते आपको सोचना नहीं पड़ता, अरे यार बोलेंगे तो उसको ख़राब तो नहीं लग जाएगा। जब आप उसके साथ इमोशनली सेफ फील करते हैं। और किसी इंसान के साथ बात करते करते जब आपको लगता है ये कभी मुझे ये नहीं बोलेगा कि ये करना है कि नहीं करना है, उसको ये फील होती है कि मैं चूज़ करूँगा मुझे क्या करना है, इंटरनली फ्री टू चूज़। उसी से अंदर की स्ट्रेंथ मिलती है कि वो आदमी चेंज हो पाता है। हम सब के अंदर ना एक समझदार आदमी बैठा हुआ है। वो अक्सर तब निकलता है जब हम किसी को काउंसिल करते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो ऐसा लगता है वो बेवकूफ़ हो जाता है, पागल हो जाता है। तो अपने आप को ही एक समझदार इंसान का एक रूप दीजिए उसको। और समझदार इंसान मतलब बोलने वाला नहीं, सुनने वाला, समझने वाला। आप दुखी हैं तो अपने आप को बोलें कोई बात नहीं, दुखी हूँ। जैसे बॉडी में चोट लगती है तो ठीक हो जाता है, दुख है तो ठीक हो जाएगा। अकेला हूँ तो भी चला जाएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इनफैक्ट हाँ, अगर आप ऐसा बोल सके, सोच सके, तो धीरे धीरे आप माइंड से ट्रांसफॉर्म होकर पहुँच जाएंगे अपने डिवाइन फ्रैगमेंट या सोल के पास। यही भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन तुम नहीं लड़ रहे हो, ये सारी लड़ाई कौन कर रहा है? आत्म कर रही है, मैं कर रहा हूँ। तुम्हारे अंदर भी मैं हूँ, मेरे अंदर भी मैं हूँ। तो आप धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाते हैं। वो सारे चेंजेस का अल्टीमेट सोर्स है। वो कभी किसी को फोर्स नहीं करता, लेकिन सब उसकी प्रेजेंस में बदल जाते हैं। आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो आप भी बहुत आसानी से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। नेचर में सब चीज़ बदलती है। बर्फ़ पानी बन जाता है, पानी भाप बन जाता है। तो हमारी क्या औकात है, हम भी बदल जाएंगे, बशर्ते आप आराम से अपने फ्रेंड हो जाएं, सुने, फोर्स ना करें। ठीक है।